Hello everyone. So in the previous class, we were discussing about the various kinds of erosional marine landforms. तो उसमें हमने पढ़ा था about the cliff, wave cut platform and then these bays. तो आज हम इसको आगे continue करते हैं. Then we come on to the next one, that is the sea caves. Sea caves are also known as littoral caves. And sea cave is a cave that is formed by the erosion of the waves on a cliff or on the coast. तो बेसिकली क्या होता है, जब ये जो रॉक्स हैं इनके ऊपर वेव्स का एक्शन होता है, वेव्स इन पे बार बार आके टकराती हैं, तो ये जो उस क्लिफ है, जो रॉक की क्लिफ है, उसको इरोड करती जाती है और इरोड करने की वजह से वहाँ पे डिप्रेशन, खाली जगह बन जाती है, जिसको हम लोग केव बोलते हैं. So the erosion of the waves convert any vertical line of weakness in the rocks into a hollowed out rock areas forming the caves. तो ये जो वेव्स हैं ये तो रॉक्स पे आके टकरा ही रही है, तो जहाँ पे रॉक्स जो हैं वो कुछ उनमें कुछ सॉफ्ट पार्ट है, सॉफ्ट रॉक है कहीं पे, या फिर वहाँ पे कोई वीक स्ट्रक्चर है रॉक का, तो वो जल्दी इरोड हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ दीज वेव्स, और वहाँ पे वो एक हॉलोड आउट स्ट्रक्चर बन जाता है रॉक में. सो एक केव की तरह वो दिखता है, तो इसीलिए इसको सी केव्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस वन. तो यहाँ पे ये जो वेव्स का एक्शन हो रहा था इस क्लिफ पे, तो इवेंचुअली ये जो जगह थी पूरी वेव्स की वजह से खाली हो गई और ऐसे एक केव बन गई. सिमिलरली दिस, एक ये केव है, एक ये केव है, तो इस तरह से अलग अलग तरह की केव्स बनती हैं बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट हिटिंग ऑफ द वेव्स ऑन द क्लिफ. तो रॉक जो है वो इरोड हो जाती है और ऐसे केव्स बन जाती है. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ केव, सी केव. Then the next feature is the sea arch or the natural sea bridge. So it is a natural geological formation that is a hole or arch carved through a headland by the erosion of the waves. तो बेसिकली हमने देखा है कि ये रॉक का एक साइड है, ये दूसरा साइड है, दोनों साइड से जो वेव्स है वो हिट कर रही हैं, तो यहाँ पे ये इरोड कर देंगी रॉक को और यहाँ पे केव बन जाएगी. सिमिलरली दूसरी साइड पे भी ऐसे केव बन जाएगी. तो ओवर द टाइम ये केव्स जो है, रॉक जो है, केव्स जो है वो वेव्स के एक्शन की वजह से बढ़ती जाएगी और इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये मिल जाएगी. तो ये पूरा एक पैसेज बन जाएगा, रॉक के आर पार एक रास्ता बन जाएगा जहाँ से पानी जो है वो मूव करेगा. तो दैट इज अ सी आर्च बिकॉज वो ऐसे आर्च की फॉर्म में दिखता है. और उसके ऊपर लैंड का थोड़ा सा पोर्शन होता है जो उस आर्च के ऊपर से जाता है और वो एक ब्रिज का काम करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं नेचुरल सी ब्रिज. सो द सी आर्च इज फॉर्म्ड when the caves on either side of the headland they joins to form an arch, and due to the erosion from both the sides forming a natural bridge between the rocks. तो बेसिकली एक केव यहाँ पे इस साइड पे थी रॉक के, एक दूसरी साइड पे थी. जब केव्स पे वेव्स का एक्शन होता गया तो ये जो पूरी रॉक थी ये डिग्रेड हो गई और दोनों साइड की रॉक्स मिलने की वजह से ये ऐसे पैसेज बन गया. तो इसके रॉक के आर पार ये एक दरवाजे जैसा रास्ता बन गया और ये आर्च शेप्ड स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए इसको सी आर्च बोलते हैं. नाउ ये जो ऊपर इसको, ये जो लैंड पार्ट है, जो कनेक्टिंग पार्ट है सारा, ये हेडलैंड है. तो हेडलैंड के ऊपर ये एक नेचुरल ब्रिज जैसा पार्ट बन गया जो इस पार्ट को इस पार्ट से कनेक्ट कर रहा है. तो ये जो नेचुरल ब्रिज है इसी को बोलते हैं नेचुरल सी ब्रिज, जो इस पार्ट को इस पार्ट से कनेक्ट करता है नेचुरली. सो बेसिकली दिस इज अ सी आर्च और इसके ऊपर ये नेचुरल ब्रिज है. अगेन दिस इज ए सी आर्च और ये ऊपर हेडलैंड के ऊपर सारा ये नेचुरल ब्रिज है. देन इज द सी स्टैक. Sea stack is a large stack of rock in the sea that looks like a tall stone tower separated from the main shoreline. तो बेसिकली जो केव है, केव से सी आर्च बनी, सी आर्च से अब स्टैक बनेगा. सो स्टैक बेसिकली क्या है,
अभी हमने देखा था कि ये जो सी आर्च है इसके ऊपर ये ऐसे नेचुरल ब्रिज होता है। तो एक पॉइंट आएगा जब वेव्स के एक्शन की वजह से ये जो कनेक्टिंग पार्ट था ये भी टूट के गिर जाएगा, ये कोलैप्स कर जाएगा और इवेंचुअली ये पार्ट अलग हो जाएगा और ये बाकी सारा मेनलैंड अलग हो जाएगा। तो ये जो पार्ट अलग हो गया और एक टावर की तरह, एक रॉक के टावर की तरह सी में खड़ा है, उसको बोलते हैं सी स्टैक। So sea stack is a large stack of rock in the sea that looks like a tall stone tower that is separated from the main shoreline. So it is formed when the continuous wave erosion leads to the arch collapse. तो ये जो arch थी, जो sea arch के ऊपर ऐसे ब्रिज बना था, वो ब्रिज वाला पार्ट जो कनेक्टिंग पार्ट था वो कोलैप्स कर जाएगा। तो वो आर्च अल्टीमेटली कोलैप्स करके गिर जाएगी और ये दोनों पार्ट्स अलग हो जाएंगे। तो जो पार्ट ये सी की तरफ था ये एक रॉक के टॉवर की तरह वहां पे खड़ा रहेगा, इसी को बोलते हैं सी स्टैक। सो लीविंग एन आइसोलेटेड स्टीप वर्टिकल कॉलम ऑफ रॉक दैट इज कॉल्ड सी स्टॉक स्टैक। सो फॉर एग्जांपल एक टाइम पे यहाँ पे एक आर्च होगी ऐसे और यहाँ पे ये कनेक्टिंग पोर्शन होगा। इवेंचुअली वेव्स के एक्शन की वजह से ये जो सारा पार्ट था ये कोलैप्स करके गिर गया। ये जो सी आर्च थी ये कोलैप्स करके नीचे गिर गई और अब ये जो सी स्टैक है, ये जो रॉक का एक पिलर सा खड़ा है, वो ऐसे अलग सा सी में खड़ा रह जाएगा। मेन जो लैंड था उससे इसका कनेक्शन अब टूट गया है। तो दिस इज द सी स्टैक। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सी स्टैक। इसका अब मेन लैंड से कोई कनेक्शन नहीं है, ये अकेला एक टावर की तरह पानी में है। सो दिस इज द सी स्टैक जिसका ये जो आर्च थी ये कोलैप्स होके गिर गई। अब ये इसका कोई भी कनेक्शन इस मेन लैंड के साथ नहीं है। तो दिस इज द सी स्टैक। अब सी स्टंप क्या है, ये भी इसका प्रोग्रेसिव स्टेज है। तो सी स्टंप में क्या है कि जब सी स्टैक जो है वो ओवर द टाइम वेव्स के एक्शन की वजह से डिग्रेड होता जाता है, तो इवेंचुअली उसका भी इरोजन हो जाता है और वो भी बहुत छोटे से साइज में रह जाता है। तो उसी को बोलते हैं सी स्टंप। सो सी स्टंप इज अ ब्रोकन पिलर ऑफ रॉक दैट इज लेफ्ट स्टैंडिंग जस्ट अबव द सी लेवल आफ्टर अ सी स्टैक हैज बीन इरोडेड बाय द वेव्स। तो जब सी स्टैक जो है वो वेव सेक्शन की वजह से इरोड हो जाता है, तो वो जो पिलर की तरह सी स्टैक था उसका मेजर ऊपर वाला पार्ट जो है वो सारा इरोड हो जाता है और नीचे बस थोड़ा सा पार्ट ही दिखता है जो सी सरफेस के ऊपर आ रहा होता है। तो बस वही पार्ट जो छोटा सा बच गया है सी स्टैक का उसको बोलते हैं सी स्टंप। तो इस डायग्राम में देखें हम लोग तो अगर सबसे पहले बनी थी सी केव, जब दोनों साइड से सी केव मिल गई तो एक सी थ्रू ऐसे पैसेज बन गया, दैट वाज द सी आर्च। और इसके ऊपर एक कनेक्टिंग ब्रिज था जो कि इस स्टैक वाले पार्ट से कनेक्ट कर रहा था। जब भी ये आर्च जो है इवेंचुअली ये कोलैप्स कर जाएगी तो ये जो एक रॉक का पिलर है यही रह जाएगा। तो दिस इज द स्टैक। अब वेव की एक्शन की वजह से ये भी ऐसे यहाँ से डिग्रेड होता जाएगा और इवेंचुअली एक छोटा सा पार्ट ही बचेगा रॉक का, उसी को बोलते हैं स्टंप। सो बेसिकली ये एक प्रोग्रेसिव स्टेज है जिसमें सबसे पहले थी हमारे पास केव बनी थी। केव के बाद सी आर्च बन गई थी। सी आर्च के बाद सी स्टैक बना और सी स्टैक के डिग्रेशन से फाइनली स्टंप बच गया और इवेंचुअली एक टाइम पे ये स्टंप भी खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ द इरोजनल मरीन टोपोग्राफी। तो फॉर एग्जांपल ये जो बच गया है पार्ट छोटा सा ये स्टंप है और इवन ये और भी छोटा पार्ट ये भी स्टंप है। सो दीज आर द सी स्टंप्स। सो द नेक्स्ट फीचर इज ब्लो होल। So a blowhole is basically a hole on the roof of the cave. तो जैसे वेव एक्शन की वजह से केव बनी थी, अब जो वेव का एक्शन है वो तो स्टिल कंटिन्यू रहेगा चाहे केव बन भी गई। तो केव तो वाइड होती जाएगी, बट उसके साथ साथ में अगर वेव्स का एक्शन जो है ये केव से टकरा के ऐसे ऊपर की तरफ जाता जाएगा तो इवेंचुअली क्या होगा, जो केव की रूफ है उसमें भी इरोजन होता जाएगा, एक पॉइंट के बाद उसमें होल हो जाएगा। तो जब वो होल हो जाएगा तो पानी जो है वो इस तरह से केव में आके उस होल के थ्रू ऐसे बाहर निकलेगा, जैसे एक फाउंटेन की तरह बाहर निकलेगा प्रेशर के साथ में। तो ब्लो होल से इस तरह से पानी निकलता है। सो दिस इज द
hole in the ground that releases a jet of water and air. तो जो पानी निकलता है वो एक जेट की फॉर्म में निकलता है, एकदम ऐसे फाउंटेन की तरह निकलता है पानी और एयर। और कब निकलता है? व्हेन द वेव्स क्रैश इनटू इट और व्हेन द ओशन लेवल राइसेस। तो ब्लो होल्स आर फॉर्म्ड व्हेन sea caves they grow upwards and landwards into vertical shafts. तो लैंड की तरफ जब सी केव्स जो ग्रो करती हैं लैंड की तरफ और ऊपर की तरफ, तो दोनों तरफ जब लैंड की तरफ और ऊपर की तरफ ऐसे जब वो ग्रो करेंगी तो इवेंचुअली इन वेव्स के एक्शन की वजह से वो उस केव की रूफ को भी काट देंगी और एक ऐसे ओपन होल बन जाएगा वहां से, सो एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द सरफेस. This can lead to hydraulic compression of the sea water, which is released through the top of the blowhole. तो जब वेव्स कॉन्स्टेंटली वहां पे आके टकराएंगी, प्रेशर के साथ आती हैं, तो वो पानी जो है उस होल के थ्रू ऐसे बाहर निकलेगा और ऐसे फाउंटेन की तरह एक बहुत जोर से प्रेशर से निकलेगा. So for example, in this diagram we can see the formation of this blowhole. तो यहाँ पे आके वेव का एक्शन हो रहा है, ऐसे केव बन जाएगी, वेव्स स्टिल अंदर आ रही हैं, यहाँ पे वो प्रेशर डालेंगी, इरोड करती जाएंगी और इवेंचुअली यहाँ पे एक ओपन कनेक्शन बन जाएगा. और अब जो वेव्स आएंगी तो यहाँ से पानी यहाँ से टकरा के ऊपर चढ़ेगा और इस तरह से यहाँ से एक फाउंटेन की तरह बाहर निकलेगा बहुत प्रेशर के साथ में. सो ऐसे वेव्स आई यहाँ पे, ये केव के थ्रू अंदर गया पानी और यहाँ से वो बाहर निकलेगा. सो दिस इज द ब्लो होल. तो इस तरह से ये एक ब्लो होल है जहां से प्रेशर के साथ ऐसे पानी और एयर ऊपर को निकलता है. जब वेव आके यहाँ पे टकराती है तो वो वेव का पानी ही ऐसे उठ के ऊपर ऐसे फाउंटेन की तरह निकलता है बाहर. सो दिस इज द ब्लो होल. सो दिस इज द ब्लो होल. तो वेव्स का पानी ऐसे आ रहा है, यहाँ से सारा टकरा रहा है, केव के अंदर आएगा, केव से अंदर टकरा के ऐसे ऊपर उठेगा और ऐसे बाहर निकलेगा. सो दिस इज द ब्लो होल. देन इज द हैंगिंग वैली. Hanging Valley is a side valley that enters the main valley at an elevation that is high above the main valley. तो बेसिकली जैसे हमने हैंगिंग वैली ग्लेशियर में देखी थी, ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स में, उसी तरह से ये भी हैंगिंग वैली है. बस इतना डिफरेंस है कि उसमें जो थी वो ग्लेशियर था, स्नो थी, और इसमें जो है ये पानी होगा. सो बेसिकली एक वैली, ये जो मेन वैली है, नीचे जा रही है और दूसरी वैली वहां पे एक हाइट पे होगी और वहां से उसमें से पानी नीचे गिरेगा इस मेन वैली में. तो दिस हायर वैली इज नोन एज द हैंगिंग वैली. सो बेसिकली दिस इज द ट्रिब्यूटरी वैली दैट इज हैंगिंग अबव द मेन वैली. तो इसीलिए इसका नाम है हैंगिंग वैली. तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेन वैली है जो कोस्टल रीजन पे, तो यहाँ से ये एक वैली आ रही है और उसका अब सडनली यहाँ से सारा ड्रॉप होगा पानी इन द फॉर्म ऑफ अ कोस्टल वाटरफॉल. तो ये जो ऊपर वैली है इसको बोलेंगे हम लोग हैंगिंग वैली, जो कि मेन वैली से काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, एलिवेशन पे है, और यहाँ से इसके कंटेंट जो है वो नीचे गिरेगा मेन वैली में. सो दिस इज द हैंगिंग वैली. सिमिलरली ये जो वैली आ रही है इसके सारे कंटेंट ऐसे वाटरफॉल की फॉर्म में नीचे गिरता है. तो दिस वैली विच इज एट अ हायर एलिवेशन देन द मेन वैली, दिस इज द हैंगिंग वैली. सिमिलरली दिस वन. तो ये जो वैली है इसमें से इसका जो पानी है ये सारा इस मेन वैली में गिर रहा है, और सिंस ये हाइट पे गिर रहा है तो ये जो ट्रिब्यूटरी वैली है ये it appears like it is hanging from the main valley since it is at a higher elevation from the main valley. So these were the various kinds of erosional marine landforms, and the depositional marine landforms we will discuss in the next video.